भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं कि खुशियाँ आती तो हैं लेकिन 1 मिनट में चली भी जाती हैं। बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, कोई ना कोई कलेश आपके घर में बना ही रहता है। आपकी जो मनोकामना है वो आप करते तो हो लेकिन वो पूर्ण ही नहीं हो पा रही है। तो इन सब के ऊपर आज की वीडियो होने वाली है, क्योंकि भक्तों, जैसे कि आपको रिसेंटली पता है कि अभी हाल ही में सीहोर में प्रदीप मिश्रा जी, हमारे गुरुदेव जी की कथा हुई थी। उस कथा में गुरुदेव जी को कई सारे पत्र लिखे गए धन्यवाद के रूप में। जी हाँ भक्तों, धन्यवाद के रूप में भक्तों ने धन्यवाद के रूप में पत्र लिखा था और उस पत्र में लिखा था कि हे गुरुदेव, हमारे घर में सुख शांति हो गई है। घर में एक टाइम पे बहुत ज्यादा कलेश हुआ करता था। आपने हमको वो उपाय बताया था अपने पिछले वाली कथा में और हमने उसको किया, और उस उपाय को करने के बाद हमारे घर में सुख शांति और घर का हर इंसान खुशी से जीता है। तो भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बताया था जिसे हजारों भक्तों ने करके उससे अपने लाइफ में चेंजेस लाए हैं, उनके घर में खुशियाँ नहीं थी, खुशियाँ लाए हैं। क्योंकि आपको भी पता है भक्तों कि अगर घर में 24 घंटे लड़ाई हो, अगर एक दूसरे का मन शांत ही ना हो और वो बस लड़ाई ही चाहता है, तो उस घर का माहौल बहुत ही खराब होता है। तो भक्तों, आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं कि क्या क्या करना है। मैं इस वीडियो में आपको 2 उपाय बताऊंगा। इन दोनों उपायों को आपको कब करना है, कैसे करना है, ये पूरा संक्षेप में बताऊंगा। तो वीडियो में एकदम अंतिम तक बने रहें। जो कोई भी हमारे चैनल में नया आया है और मेरी आवाज जो पहली बार सुन रहा है, तो इस चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको गुरुदेव जी की मिलती रहे। जी हाँ भक्तों, तो चलिए चलते हैं आज के पहले उपाय में। तो भक्तों, इसमें आपको चाहिए 7 लौंग। जी हाँ, 7 लौंग चाहिए। अब ध्यान रहे कि जब आप 7 लौंग की मैं बात कर रहा हूँ तो पूरे फूल वाला लौंग होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें फूल ही ना हो। जो पूरा सही लौंग होता है पूरा का पूरा, वो लौंग लेना है आपको। कितने? 7। आपको इसके बाद लेनी है 1 चुटकी काली तिल। जी हाँ भक्तों, 1 चुटकी काली तिल। उसके बाद जो तीसरा आपको लेना है सामग्री, वो चाहिए आपको 1 काली मिर्च। कितने? 1 काली मिर्च। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कौन से दिन करना है, किस काल में जब आप ये उपाय करोगे, किस दिन जब आप ये उपाय करोगे, जिससे आपके घर में जो आप मनोकामना मांगने गए हो, खुशियों की, तरक्की की, वो पूर्ण हो जाए। तो इस उपाय को आपको करना है प्रदोष काल के दिन या एकादशी के दिन करना है। ठीक है भक्तों, ध्यान रहे, प्रदोष काल या एकादशी के दिन आपको ये करना है। अब आपको क्या करना है, जो तीनों सामग्री थी, ठीक है, 7 लौंग, 1 चुटकी काली तिल, 1 काली मिर्च, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में उन तीनों चीज को बंद कर ले और आपको अपने घर में, अभी फिलहाल कहीं पर भी नहीं जाना, मंदिर वगैरह, आपको ये उपाय घर में ही करना है सबसे पहले। तो आपको अपने घर के चारों कोने में, मतलब घर का एक कोना भी नहीं छूटना चाहिए, हर कोने में आपको अपने दाहिने हाथ में जो 3 आपने सामग्री रखी है, 7 लौंग, 1 चुटकी काली तिल, 1 काली मिर्च, वो आपको चारों कोने में घुमाना है अपने घर के। जब आप उसको घुमा देंगे तो अब आपको सीधा चले जाना है कहाँ पर? शिव मंदिर। अब जब शिव मंदिर की तरफ आप जाएंगे तो आपको एक मंत्र का जाप करते हुए जाना है। वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं कि जो इंसान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का डेली, प्रतिदिन जाप करता है, उसके घर में, उसके जीवन में कोई भी तकलीफ, कैसी भी तकलीफ नहीं आती है। हमेशा वो सदैव खुश रहता है। तो आपको वही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते करते जाना है। दाहिने हाथ को आपको खोलना नहीं है। अब आप जब शिव जी के मंदिर पहुंच जाएंगे तो अब आपको क्या करना है, शिव जी के चौखट पर वो दाहिने हाथ से वो जो 3 चीजें आपने ले रखी, उनको चौखट पे उनके रख देना है। ठीक है भक्तों, और शिव जी को प्रणाम करके आपको घर की तरफ वापस चले जाना है। तो भक्तों, ये था उपाय सबसे पहला वाला, घर में खुशियां लाने के लिए। ठीक है, अब इस उपाय को किस समय पे करना है, मैंने काल तो बता दिया था कि किस दिन पे करना है। अब आपको समय कौन सा चाहिए, तो समय आपको ये शाम के 6 बजे के बाद करना है। जी हाँ भक्तों, जब थोड़ा सूर्य उदय हो जाए तब आपको ये उपाय को करना है। ठीक है भक्तों, अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय आपको कब करना है, मैं पहले ये बता देता हूँ। सोमवार के अष्टमी के दिन। कब करना है? सोमवार के अष्टमी के दिन। अब इसमें आपको क्या चाहिए? 1 बेलपत्र। अब भक्तों, बेलपत्र आपको कोई खंडित और कुछ कटा पिटा नहीं लेना है, आपको एकदम सही और एकदम ताजा बेलपत्र चाहिए। ठीक है, बेलपत्र लेने के बाद आपको एक और चाहिए, 1 लोटा पानी। जी हाँ भक्तों, 1 लोटा पानी आपको घर से भर के लेके जाना है। अब ध्यान रहे, जब ये आपने 1 लोटा पानी भर लिया तो उसका आधा लोटा पानी गिरा दीजिए। ठीक है, उसमें 1 कटोरी दूध डाल लीजिए। अब जब आपका 1
लोटा आधा दूध और आधा पानी का हो चुका है, तो आपको कहाँ जाना है? शिव जी के मंदिर पे। अब जब आप शिव जी के मंदिर जाएंगे तो आपको वही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते करते अपने घर से चले जाना है। ध्यान रहे आपने सामग्री क्या ली थी? एक बेलपत्र, ठीक है, 3 पत्ते जो कहीं से कटे पिटे ना हो, और दूसरा क्या था? 1 लोटा, मतलब आधा लोटा उसमें पानी होगा, आधे लोटे में आधा दूध होगा, ठीक है। अब आप जब चले गए शिव जी के मंदिर पे तो आपको जो बेल पत्र मैंने बोला था, वो जो बेल पत्र का नीचे वाला भाग होता है, जैसे डंडी से, मतलब एक 3 पत्तियां जिससे जुड़ी होती है, एक डंडी से जुड़ी होती है, ठीक है। तो वो जो निचला वाला भाग होता है डंडी वाला, ठीक है, वो आपको पकड़ के शिवलिंग पर चढ़ा देना है और आपको मंत्र जाप करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ठीक है भक्तों। अब इसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोल देनी है कि हे भगवान, आज मैं आपके सामने आई हूँ या आया हूँ, मेरे घर में खुशियाँ नहीं रहती हैं, मेरे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ कलेश चलता रहता है, आपका हमें आशीर्वाद चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, जिससे हमारे घर में ये जो कलेश है वो खत्म हो पाए। अब उसके बाद जब आपने अपना नाम गोत्र बोल के अपनी मनोकामना बोल दी शिव जी को, अब जो 1 लोटे जल में दूध और पानी का मिक्सचर आप लाए थे घर से, अब आपको क्या करना है? शिवलिंग पर उसको अर्पित कर देना है, ठीक है। तो भक्तों, ये था दूसरा उपाय। इस उपाय को आपको कब करना है, इसकी समय मैं बता देता हूँ। इसका समय होगा सुबह 8 बजे से पहले पहले, ठीक है। ध्यान रहे, जो गुरुदेव जी जो टाइमिंग बताते हैं, जो समय बताते हैं, जो दिन बताते हैं उपाय करने का, उस ही दिन उपाय को करें, क्योंकि इन उपायों को उसी दिन करने से आपको क्या होगा? लाभ जल्द मिलेगा। क्योंकि पंडित जी बोलते हैं, गुरुदेव जी बोलते हैं कि ज्यादातर लोग आधी अधूरी नॉलेज तो लेते हैं, पूरी वीडियो नहीं सुनते हैं, पूरे तरीके से उस उपाय को नहीं करते हैं, और जब वो फल नहीं मिलता उनको, उनकी मनोकामना प्राप्ति नहीं होती, तब वो बोलते हैं कि यार मैंने बहुत सारे उपाय करके देख लिए लेकिन मुझे फल नहीं मिलता। तो भक्तों, यही थी आज की वीडियो, जिससे कई लाखों लोगों ने अपने घर की खुशियां वापस लाई हैं इस उपाय को करके। आप भी इस उपाय को जरूर करिए, आपको फल जरूर मिलेगा। भोले बाबा विश्वास रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। हर हर महादेव।